बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV ग्लोबल। मैं हूं इरफान मकसूद, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी कंपनी का नाम है इलेक्ट्रोमैक परफेक्ट सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये हमारी सोलर सिस्टम के बारे में जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसकी ये छठी वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच करंट इज़ डेंजरस, AC या DC। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें आग क्यों लग जाती है, उसकी रीज़न अगर वो जानना चाहते हैं तो आप वो भी जान सकते हैं। इसी तरह हमने एक और क्वेश्चन था कि हमारी जो बिजली है, जो हमारी सोलर इन्वर्टर बिजली बनाता है जो ऑन ग्रिड है, वो पहले वापडा को जाती है या पहले हम घर में इस्तेमाल करते हैं जो सरप्लस है वो वापडा को जाती है। तो वो क्वेश्चन भी था। और एक और भी क्वेश्चन इसी तरह का था कि हमारे जो इन्वर्टर बिजली बनाता है वो ज़्यादा शो करता है जबकि यूनिट जो हमारे मीटर बताता है वो कम शो करता है। तो इन सवालों के ये 4-5 सवालों के हम जवाब दे चुके हैं। आज छठा सवाल है कि कौन सी बिजली डेंजरस है, आग जो सोलर सिस्टम में लगती है वो क्यों लगती है, और वैसे AC ज़्यादा डेंजरस है या DC डेंजरस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू। ये यकीनन आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश के नतीजे में हमारी भी बख्शिश अता फरमाए और इसके जो भी अजर सवाब इसका बनता है। जितने भी मुसलमान वफात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ, खासकर अपने वालिद मरहूम को। और जितने भी बीमार हैं दुनिया में इस वक्त, जितने मुसलमान, जितने भी देखने वालों के लवाकिन, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अमना अता फरमाए। खासकर मेरी वालदा को अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो फ्रेंड्स, अब आज का जो क्वेश्चन है कि हम बिजली जो है AC डेंजरस है या DC। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो AC व्हाट इज़ करंट, करंट क्या होता है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि करंट होता क्या है। अब जैसा कि इस बैकग्राउंड में इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ऊपर जो एक डायग्राम बनाएंगे उसमें वोल्टेज है, एक सेंटर में 0 लिखा हुआ है, ऊपर 220 है जो रेड में शो किया गया, और नीचे जो है ब्लैक में वोल्टेज 220 लिखे हुए नेगेटिव शो किए गए हैं। बेसिकली वो नेगेटिव तो नहीं होते, लेकिन उसको पॉजिटिव, हम इसको फेज या न्यूट्रल बोलते हैं। तो नॉर्मली ये लोगों को समझाने के लिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है। नॉर्मली ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये होती है आपकी AC में नहीं होती है, DC में होती है, ठीक है। तो लेकिन आपको शो करने के लिए कुछ लोग इसको पॉजिटिव बोल भी देते हैं, इसको नेगेटिव भी बोल देते हैं, जो आम इलेक्ट्रिशियन होता है। तो इसको मैंने समझाने के लिए ऐसे कर दिया। वैसे ये कह लें कि इसके अंदर ये जो आप एक देख रहे हैं ये वेव की शक्ल बनी हुई, ये AC की ट्रैवलिंग है कि AC कैसे ट्रैवल करती है। तो इसको पॉजिटिव, हम पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल भी बोलते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से भी मैंने शो किया है। नॉर्मली इसको न्यूट्रल और फेज, जो तारें होती हैं वो न्यूट्रल और फेज होती हैं। जो न्यूट्रल होती है वो ब्लैक होती है, फेज जो होती है वो रेड होती है जहाँ सिंगल फेज हो। तो इस सिंगल फेज और 3 फेज भी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो एक मेरे बना चुका हूँ कि सिंगल फेज में एक फेज होता है इसलिए इसमें रेड इस्तेमाल होता है, 3 फेज में 3 फेज होते हैं तो उसमें जो एक इंटरनेशनल कलर है वो है रेड है, येलो है या ऑरेंज होता है, या उसके इसके साथ 3 ब्लू होता है। तो ये ब्लू, रेड और साथ में येलो या ऑरेंज शेड का डिफरेंस होता है। तो ये 3 कलर होते हैं, इसलिए उसको 3 फेज बोलते हैं। तारें उसमें 4 होती हैं, एक न्यूट्रल होती है, सॉरी न्यूट्रल ही कहेंगे कि जिसके थ्रू फेज सारे वो एक लूप कंप्लीट होती है। तो इसी तरह जो ये आपकी AC हो गई, AC। और DC जो होता है, DC का, चलो मैं पहले AC को डिस्कस कर लेता हूँ फिर हम DC की तरफ आते हैं। तो इसी तरह ये जो नीचे आप इसी फिगर में देख रहे हैं, इसी पिक्चर में ये पॉजिटिव वोल्टेज जो है इस तरह आपका ये एक साइकिल आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, इस तरह ये साइकिल आते जाएंगे। तो इसको आप, ये जो है इसकी ये मूवमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें दरमियान में 0 आ जाता है, एक दफ़ा 0 होती है और पॉजिटिव। तो इसी तरह जब आपका बल्ब जो है, आप जो बल्ब है या कोई चीज़ ऑन है तो वो ऑन ऑफ होती रहती है, लेकिन वो इतनी फास्ट स्पीड से होती है हमारी आंख ऑब्जर्व नहीं करती। अब जैसा कि मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में देखें, इसको मैंने काफ़ी स्लो किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बल्ब जो ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये बेसिकली ये वो फ्रीक्वेंसी है जो नॉर्मली 60 हर्ट्ज हमारी होती है, 50 to 60 हर्ट्ज, ठीक है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमारे घरों में पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में जो यूज़ होती है, जो 220 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये
ये इसकी फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। इसका मतलब है कि एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो एक इस तरह दो, तो जो हमने हमारी फ्रीक्वेंसी है वो ये साइकिलों की 1 मिनट के अंदर जो कंप्लीशन है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो जो करंट है, जब इसका करंट बहता है तो आप इसमें तस्वीर में देखें कि जब जीरो से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाता है, जो पॉजिटिव है जिसको रेड कलर में मैंने प्लस भी साथ लिखा हुआ है, तो ये जो कलर है जब ये साइकिल आपका जाता है तो आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये जो रेड मैंने इसके आपने एरो बनाए हुए हैं, तो फिर जब जीरो हो जाएगा तो एक दफ़ा ये ऑफ हो जाएगा सिस्टम। इसी तरह जब नेगेटिव साइकिल आएगा, नीचे वाला साइकिल आएगा, तो वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसका करंट जो होता है एसी करंट का आगे पीछे इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आगे पीछे फ्लो होते रहते हैं। तो ये इसका जो एसी करंट है इसकी मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग आपको कुछ ना कुछ हो रही होगी। अब हम इसके पूरे साइकिल को देख लेते हैं कि ये जो आपका साइकिल है, ये जो जब आपका जीरो होता है तो आपकी उस वक्त जो सर्किट है, जो एक सर्किट कंप्लीट है जिसमें एक तार और एक सोर्स कनेक्ट होगी, तो जब उसका जीरो साइकिल होगा तो ये ऑफ होगा। जो ही इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है फ्लो होने, इसको एक तरफ से दूसरी तरफ, ये रेड जो मैंने शो किया हूँ, और बल्ब उस वक्त आपका ऑन हो जाएगा अगर बल्ब लगा हुआ है। तो यूं ही ये साइकिल आपका नीचे आएगा, दोबारा जीरो पे आएगा, तो ये आपका फिर जो आपकी जो सर्किट डायग्राम है, जो आपका ये सर्किट देखने, तो फिर एक दफ़ा ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह जब दूसरा नेगेटिव सर्कल उसका साइकिल आएगा नेगेटिव, तो वो आपका दूसरी तरफ करंट फ्लो होगा। जैसे आप ये ब्लैक देख सकते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गई है। तो इसी तरह फिर जीरो हो गया तो यहाँ जीरो हो गया जब जीरो लाइन पे पहुंचेगा, और जब दोबारा पॉजिटिव आएगा तो आपकी ये डायरेक्शन फ्लो ऑफ डायरेक्शन करंट का उस तरफ हो जाएगा। तो ये इसको पिक्चर में आपको ये समझ आ गई। अब हम इसको देख लेते हैं कि जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि फ्रीक्वेंसी है जो साइकिल है आपके एसी करंट के साइकिल हैं, जो ऐसे साइकिल बन रहे हैं जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं, तो ये जो पर सेकंड है तो ये 60 पर सेकंड होने चाहिए। तो ये आपका अगर 60 पर सेकंड है तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहेगी। हर्ट्ज इसकी जो है वो इकाई है। तो इसी तरह अगर इसकी 50 होंगे तो 50 हर्ट्ज हो जाएगी। जितने भी साइकिल रिपीट होंगे 1 मिनट के अंदर वो उतनी आपकी एसी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब आ जाते हैं कि आपका जो करंट है, वो जो करंट है आपका डीसी करंट, वो क्या है। ये इसका एक देखिए नेगेटिव है, ये ब्लैक, इसमें नेगेटिव के लिए ब्लैक इस्तेमाल की जाती है मोस्टली, और पॉजिटिव के लिए रेड लीड। और ये फर्ज करो 12 वोल्ट हैं या कुछ भी वोल्ट हो सकते हैं, जो आप डिपेंड करता है आप क्या ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये एक सीधी लाइन होती है, ये एक डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है करंट, इसका कोई और वे नहीं है। तो इसने ये मतलब ऑन ऑफ नहीं होता, ये एक डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा। जैसे आप ये देखिए एक नीचे हमने सर्किट बना रखा है, इसमें एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब मुसलसल ऑफ है। ये तभी ऑफ होगा या तो आपके ये सप्लाई, नेक्स्ट जो पिक्चर उसमें देखें हमने सप्लाई इसमें नहीं है तो आपका बल्ब ऑफ रहेगा। तो इसका एक ही डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो होता रहेगा। तो ये आपका डीसी हो गया। अब जैसा कि ये इस वक्त आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि ये हमने एक बल्ब जो डीसी बल्ब है वो ऑन किया हुआ है। इसकी मैंने काफ़ी स्लो की हुई है इस वीडियो को, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें बल्ब फिर भी आपका ऑन ऑफ नहीं हो रहा, क्योंकि ये मुसलसल करंट जो है आपके एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएं, विच इज मोर डेंजरस, एसी या डीसी। अब हम इस पे आ जाते हैं। अब ये देखें डीसी करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो मुसलसल फ्लो करता रहेगा। एसी करंट जो है वो आपका ऑन ऑफ होता रहेगा, कभी पॉजिटिव साइकिल, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, जब दरमियान में आएगा तो जीरो हो जाएगा। तो इसमें अब दो चीज़ें हैं कि भाई ज़्यादा जो डेंजरस है वो करंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपका करंट है, डीसी करंट है, वो एक ही डायरेक्शन में घूमे जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में घूमे जा रहा है, मॉडल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जबकि एसी का जो आपका है वो ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये आपके सामने सर्किट डायग्राम। अब हम इसको देख लेते हैं पहले डीसी को। तो डीसी जो है, जब आप इसको पॉजिटिव
जो करंट है, जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पे कि एक बंदा है, उसने हाथ लगाया हुआ है पॉजिटिव को, लेकिन नेगेटिव को उसका हाथ टच नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये इसकी अगर आप ग्राउंड इसकी देखें तो ग्राउंड पे अगर बंदा खड़ा भी हो तो इसकी जो इम्पिडेंस होती है बंदे की डीसी करंट में ज़्यादा होती है। डीसी करंट आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं करता, वो आपके जिस्म के थ्रू ज़्यादा लीकेज उसकी नहीं होती, क्योंकि बंदे की इम्पिडेंस ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना होता है। जब तक ये नेगेटिव को टच नहीं करेगा, अगर ये बंदा नेगेटिव को टच करेगा तो फिर ये डेंजरस है। अगर आपकी दोनों लाइनों को आप टच करेंगे तो ये फिर ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में होता है, तो ये आपको ज़्यादा वोल्टेज होंगे। इसके एम्पेयर आप कह लें कि ये 200 मिली एम्पेयर से आपको लिए सवेयर हो जाता है। तो इसलिए आपने इसको ये ख्याल रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि डीसी जो है वो लगातार बहने वाला करंट है और उसकी हीट ज़्यादा होती है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपका इसमें कोई ज़ीरो नहीं आता, इसलिए वो मुसलसल और हीट अप होते हैं। वो ज़्यादा मतलब जब फ्लो होंगे तो आपके मुसलसल फ्लो हो रहे होंगे, तो इसलिए वो इस लिहाज से डेंजरस है। और अब ये देखा होगा डीसी जो बटन है, डीसी जो भी हो वो या कोई चीज़ें ऐसी हैं या आपके जो सर्किट ब्रेकर वगैरह लगे, मुसलसल हीट गुजरने की वजह से वो हीट अप हो जाते हैं। हीट अप होने आपको पता है आग लगने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की और एक मटेरियल की। अगर सफिशेंट हीट हो तो वो वहाँ आग लग जाती है। तो इसलिए जो डीसी है, डीसी सर्किट के मामले में या ऐसी चीज़ों के मामले में जहाँ से मुसलसल, अब जैसे आपके सोलर पैनल हैं, सोलर पैनल के अंदर से बहुत ज़्यादा एम्पेयर गुजर होते हैं, वोल्ट भी काफ़ी होते हैं, 400-500 के करीब तकरीबन। नॉर्मल जो एक स्ट्रिंग बनाते हैं उसमें हमारे वोल्टेज होते हैं, तो करंट उसमें तकरीबन 17 एम्पेयर तक करंट होता है, लेकिन मुसलसल गुजर रहा होता है। तो वहाँ जो सर्किट ब्रेकर आप लगाते हैं वो बहुत ही अलग क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि और जो केबल आप यूज़ कर रहे हैं वो हीट प्रूफ होनी चाहिए, कि मतलब वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हीट के साथ पिघले ना। ठीक है, तो ये आपका जो नेगेटिव डीसी करंट है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो एक स्कूटी खड़ी है, अब इसमें ये डीसी थी, इसमें बैटरी लगी हुई थी, डीसी थी। अब वो कोई शॉर्ट सर्किटिंग हुई है या मुसलसल करंट फ्लो होने की वजह से उसको आग लगी है, स्कूटी भी तबाह हो गई है, बिल्कुल जल गई है, क्योंकि मुसलसल कहीं जब करंट फ्लो रहता है या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो वो हीट अप हो जाते हैं, उसको आग लगी है। साथ में ये एक बाइक खड़ी है, ये पीछे घर का देखें, वहाँ तक उनकी जो बैकयार्ड है वहाँ तक आग ये फैली है। तो ये जो है जब डीसी या करंट फ्लो होता है तो वो इस तरह मुसलसल फ्लो होने से हीट अप होता है। अब ये देखें, ये बैटरी में आप देखें, ये मैं बैटरी हाथ से खो रहा हूँ, एक टर्मिनल को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ये देखो मेरे पास जो स्क्रू ड्राइवर है उसको मैंने कनेक्ट किया, लेकिन मुझे करंट नहीं लग रहा। ठीक है, ये तब तक नहीं लगेगा जब तक मैं दोनों टर्मिनल को टच नहीं करूंगा। अब ये दूसरा टर्मिनल खोल रहा हूँ, उसको भी देखो मैं हाथ भी लगा लूंगा। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्क्रू ड्राइवर, लेकिन ये स्क्रू ड्राइवर या ये रेंच पकड़ा हुआ है, मैंने हाथ से ही पकड़ा हुआ है, ये देखो मैंने उसको खोल दिया। अब एक टर्मिनल को अगर लगाते हैं तो आपको करंट नहीं लगता। अब आप देखें कि ये जो बैटरी है जिसको मैं खोल रहा हूँ, जिसके टर्मिनल खोल रहा हूँ, लेकिन मैं अगर दोनों टर्मिनल को एट ए टाइम मैं टच कर दूंगा तो इसके अंदर 130 से 140 एम्पेयर की ये बैटरी है, तो ये तो मुझे बिल्कुल उड़ा के रख देगी बम की तरह। तो इसलिए ये ख़तरनाक, क्योंकि इसने झटका नहीं देना, इसने एकदम ही करंट फ्लो कर रहा है। एसी होगा तो वो झटका देगा, अगर वो लगेगा भी तो वो झटका देगा, लेकिन ये जब लग गया तो आपको ये कोयला बना के ही छोड़ेगा, ये छोड़ेगा नहीं। तो इसका डिफरेंस ये ख़तरनाक तब है अगर आपको लग गया, लेकिन ये लगता आराम से नहीं है। तो जैसे कि अभी मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे बताता हूँ, ये मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि मैं टेस्टर के साथ दोनों को चेक करता हूँ, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप देखें, मैं जूते पहन के खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और ये एक एसी सोर्स है हमारी। जब मैं इसको टेस्टर लगाता हूँ तो आप टेस्टर को देखें कि ये टेस्टर ऑन हो रहा है, जब मैं छोड़ता हूँ तो ऑफ हो जाता है, जब मैं फिर हाथ लगाता हूँ तो ऑन हो जाता है, ये देखें। तो ये जो करंट है, एसी करंट, ये मेरी बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो रहा है, हालांकि मैंने ये शूज़ भी पहन रखे हैं, ठीक है, जो इंसुलेटेड हैं। और अब मैं यही टेस्टर लगाता हूँ इसको, अपनी डीसी सोर्स को, बैटरी को। तो अब इसमें आप देखें, इसमें आपको कोई ग्लो होता नज़र नहीं आएगा। इसमें कोई नहीं। अब मैं जूते उतार के नीचे भी खड़ा हो जाता हूँ,
ये देखें। तो आपको डीसी जो है इसमें टेस्टर ग्लो, इसका मतलब कि ये डीसी जो है ये लीक नहीं हो रही थ्रू अर्थ, जबकि एसी को अभी मैं लगाता हूँ फिर एसी की तरफ, ये देखें पहले की निस्बत अब ज़्यादा ग्लो हो रहा है। पहले टेस्टर कम ग्लो हो रहा था क्योंकि मैं अभी नंगे पाँव खड़ा हूँ। तो इसका मतलब कि एसी जो है ये आपकी बॉडी में से ज़्यादा लीक होता है, तो ज़्यादा चांस है। अभी मैं शूज़ पहनूंगा तो आप देखिएगा कि ये इसकी ग्लोनेस कम हो जाएगी। ये देखें अब इसकी ग्लोनेस कम हो गई। अब मैं फिर पाँव नीचे लगाता हूँ, ग्लोनेस ज़्यादा हो गई। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने पाँव नीचे लगाया, ग्लोनेस, पाँव ऊपर उठाया, ये देखें आपको पता चल रहा है। तो ये फ़र्क है, जबकि डीसी पे लगाता हूँ तो करंट लीकेज नहीं होता। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि एसी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, वो आपको ज़्यादा इजीली करंट लग सकता है। हालांकि ये जो टेस्टर है इसके अंदर एक बहुत हैवी रजिस्टर होता है जो करंट फ्लो होने को रोकता है। अदरवाइज़ अगर यही काम मैं इसमें डायरेक्ट हाथ लगा के करूं तो इसमें से कोई चीज़ निकाल के और पाँव नीचे मेरी इंसुलेटेड ना हो तो मुझे करंट लग जाएगा। तो डीसी करंट ये कह लें कि इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है डीसी करंट में उसकी इम्पिडेंस ज़्यादा होती है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। डीसी करंट को जिस्म के अंदर से गुजरने में रेजिस्टेंस पैदा करती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो आपका डीसी करंट है ये जो आपके लिए कंपैरेटिवली ये कम नुकसानदेह है। तो ये लगता क्यों? लगता इसी तरह कि आपका अगर एक टर्मिनल फर्ज करो आपने देखा हो कि एक टर्मिनल अगर नंगा है, तार नंगी, आपने उसको हाथ लगा लिया और साथ में आपकी ऐसी मटेरियल पे खड़े हैं जो न्यूट्रल के साथ या नेगेटिव के साथ वो टच है तो वो आपको करंट लगेगा। अर्थ के साथ भी लग सकता है लेकिन आप में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ये इस तरह आपको लग सकता है। अब आ जाते हैं कि जो एसी करंट है, एसी करंट हमने पढ़ा था कि ये ऑन ऑफ होता है। तो इसलिए जब आप एक बंदा इसको टच करता है इसकी तार को तो उसको झटका लगता है। कोई भी आपकी 220 या कोई भी तार हो तो आपको एक झटका लगता है। आप बंदा नेचुरली ऐसी चीज़ इंसान की बनी हुई जहाँ को खतरा हो तो वो जोर लगाता है, तो आपने देखोगे झटका लगता है, बंदा वो जाके गिरता है। तो लेकिन होता क्या है, लेकिन ये सेंसिटिव है, ये ज़्यादा आपको इसमें आपके कह लें कि मैनी वे हैं, बहुत से वे है कि आपके जिस्म के अंदर से ये गुजर सकता है। ये सबसे जो ज़्यादा डेंजरस है, ये कह लें कि इसलिए डेंजरस है कि आपको ये बड़ी जल्दी लग जाता है। ये ज़रा सा भी आप कह लें कि आपको टच हुआ या हाई टेंशन हुआ है ना, आपको ये लग सकता है। तो ज़रा सी भी इसकी लीकेज है जो आपको वो आपके लिए शॉक आपको दे सकती है। तो इसलिए एक तो अर्थ जो है ये अर्थ बड़े इजीली होता है। तो आप ज़मीन पे खड़े हैं, कपड़े ऐसे हैं, अगर स्वेटी है, आपका जिस्म गीला है, पसीना आया हुआ, तो जल्दी ही आपका जिस्म जो है कम रेजिस्टेंस पैदा करता है और जल्दी से आपके जिस्म में ये दाखिल हो जाता है। हाँ, इसका एक और दूसरा ये कि आप एक अगर न्यूट्रल को अगर आपने टच किया तो न्यूट्रल से आपको कुछ नहीं होता, लेकिन जो फेज़ वायर है, फेज़ वायर को टच करेंगे तो न्यूट्रल बेसिकली ज़मीन से भी ले सकता है, कोई ऐसा मेटालिक पोर्शन है जो ज़मीन के साथ, अर्थ के साथ टच है। तो इसलिए काम करते हुए आपका जिस्म है वो आइसोलेट होना चाहिए ज़मीन से। आपके कोई लकड़ी के शूज़ या प्लास्टिक के ऐसे जो नॉन कंडक्टिव हों तो वो पहने होने चाहिए, उससे आप सेफ्टी, या ग्लव्स वगैरह पहने। तो आपने देखा होगा अक्सर इलेक्ट्रिशियन हाथ से तारों को करें, लेकिन वो उन्होंने सिक्योर किया होता है अपने आप को। उनके जूते, उनके कपड़े उनके ऐसे होते हैं कि वो अगर जो फेज़ वायर को हाथ भी लगा लें तो करंट पास ऑन नहीं होता। जब तक करंट पास ऑन नहीं होगा, आपके जिस्म में से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो आप बचे रहेंगे, तो फिर आपको कुछ नुकसान नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो बर्ड्स हैं इसमें ये देखें कि फ्रिक्वेंसी की वजह से भी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की वजह से भी आपका जो आपको करंट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आपके जिस्म से गुजरता है तो ये मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इसकी। तो इसका ये इम्पैक्ट जो है ना, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हार्ट के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके जिस्म, आपके दोनों पाँव अगर ऐसे हैं तो वो आपके दिल की तरफ से जाएगा तो आपको ये हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपका दिल बंद भी हो सकता है। ये डीसी में भी हो सकता है, लेकिन डीसी की इतनी वो सवेर नहीं है, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं कि हम ये देखें कि हमने देखा होगा परिंदे तारों पे बैठे होते हैं, परिंदों को कुछ भी नहीं होता,
लेकिन आपने देखा होगा परिंदे एक ही तार पे बैठे होते हैं। एक तार पे अगर आप भी फर्ज करो दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा, अनटिल कि आपके पाँव ज़मीन पे ना हो, या कि कोई भी ऐसा वे ना हो कि आपका कांटेक्ट किसी दूसरी वायर से या ज़मीन के साथ ना, तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो इसी तरह आपने परिंदा देखेंगे, जैसे इस तस्वीर में देख रहे हैं, परिंदा भी अगर दो तारों के साथ टकरा जाएगा एट ए टाइम तो वो उसको भी करंट लग जाएगा। सिर्फ एक तार पे बैठने से करंट नहीं लगता। तो इससे हमें ये लर्निंग हुई है कि हमारा जो एसी करंट है वो बेसिकली 5 टाइम डेंजरस है देन डीसी करंट से, अगर सेम ही अमाउंट हो। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। अब अगर किसी को लग जाए तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो हमें मेन स्विच जो है, स्विच बोर्ड अगर नज़दीक है, अब बच्चों को भी ट्रेनिंग दें, पूरी फैमिली को ट्रेनिंग होनी चाहिए। किसी को भी लग जाए सबसे पहले मेन स्विच बंद करें, और आपका मेन स्विच जो है कनेक्ट होना चाहिए, उसमें न्यूट्रल भी कनेक्ट होनी चाहिए, उसमें फेस भी कनेक्ट होना चाहिए। नॉर्मली लोग नहीं करते। ये बड़ी सेफ्टी की ज़रूरत है कि आपका न्यूट्रल भी थ्रू आपका मेन स्विच होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग नहीं करते इस तरह, 3 फेज़ में तीनों फेज़ों के लिए वो लगाते हैं ब्रेकर, न्यूट्रल के नहीं लगाते। अब इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है? मिस्टेक पीछे से हो सकती है कि आपके न्यूट्रल में किसी ने फेज़ दे दिया, फेज़ में न्यूट्रल दे दिया, तो क्या होगा? तो इसलिए ये बड़ा डेंजरस होने का चांस होते हैं। इसलिए आपका जो सर्किट ब्रेकर वो न्यूट्रल उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर किसी आपको नहीं पता सर्किट ब्रेकर कहाँ है, कोई लीड है जो उसके साथ बंदा कोई टच है, तो फिर आप कोई ऐसा गैजेट यूज़ करें, कोई ऐसी चीज़ लकड़ी का या कोई प्लास्टिक का जिससे करंट ना गुजर सके। आपने डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना उसको, जिस बंदे को भी करंट लगाओ तो उसको आप कोई लकड़ी से किसी भी चीज़ से उसको उससे अलहदा करना है जिससे करंट उसको लग रहा है। तो ये ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये हमारा एसी डीसी आपको समझिए। एक और करंट होता है जिसे स्टैटिक चार्ज कहते हैं। स्टैटिक चार्ज क्या होता है? दो जिस्म जब आपस में रब करते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं न्यूट्रॉन, ये मतलब कि एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं। जो ये कह लें कि एक्सेस हो जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन, तो वो फिर चार्ज हो जाता है और उसको डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ चाहिए। तो इस तरह इंसान का जिस्म भी हो सकता है। ये जैसे आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनमें भी ये स्टैटिक डिस्चार्जर लगे होते हैं, उनको भी। या कुछ गाड़ियाँ आपने देखी होंगी जिनके नीचे लोगों ने वो देखा होगा कोई ना कोई मटेरियल लोहे का वो ज़मीन पर टच होता जाता है। वो बेसिकली उसके पीछे साइंस यही होती है कि वो स्टैटिक चार्ज को डिस्चार्ज करते हैं। तो एक तो ये होता है, आपने देखा होगा बैलून वगैरह अगर बालों पे रखने तो बैलून और बाल फिर आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो वही नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज उनके ऊपर आ जाता है उसकी वजह से वो करते हैं। तो एक चीज़ हो गई। और दूसरा थंडरस्टॉर्म, ये जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग के अंदर 300 मिलियन वोल्ट होते हैं। इसमें एसी करैक्टरिस्टिक्स भी हैं और डीसी भी। तो इसमें एसी और डीसी दोनों की खसूसियत पाई जाती हैं, तो इसलिए ये बहुत डेंजरस होता है। और दूसरा ये है कि लाइटनिंग के जो मैंने को बता दिया वोल्ट होते हैं 300 मिलियन एम्पेयर, जबकि इसके एम्पेयर जो होते हैं 300 मिलियन वोल्ट, 300 मिलियन वोल्ट्स, और एम्पेयर होते हैं 30,000 एम्पेयर। जबकि हमारे घरों में 220 या 30 एम्पेयर तक, 220 वोल्टेज होते हैं, 30 एम्पेयर। तो अब अंदाज़ा लगा लें वो कितनी ख़तरनाक है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और आपने जब कोई थंडरिंग हो रही हो तो बचने के लिए बेहतरीन होता है कि आप किसी बिल्डिंग में या कोई ऐसा लोहे का शेड हो जिसके नीचे आप बैठे हों, लेकिन आप इंसुलेटेड जगह पे बैठे हों, क्योंकि अगर लाइटनिंग होती वो उस लोहे की बॉडी के थ्रू नीचे ग्राउंड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि अगली मैं वीडियो किस टॉपिक पे बताऊँ। और अब अगर अभी तक भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लो। थैंक यू जी फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ अपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि उससे इंकरेजमेंट मिलती है। तो फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में अगले टॉपिक में। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।